अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जी पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। ठीक है, वो बहुत सस्ती सी है और इज़ी टू यूज़ है। इसको हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम बहुत इंपॉर्टेंट काम भी ले सकते हैं। कौन से काम है जी, इसको हम लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, पोटेंशियोमीटर नाम से जाहिर है कि इसका पोटेंशियल के साथ कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात बताना चाह रहे हैं वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम ज़्यादातर मेजर करते हैं जी वोल्ट मीटर के ज़रिए। ठीक है, और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जिस दो पॉइंट के दरमियान आपने पोटेंशियल फाइंड करना हो उन दोनों के पैरेलल हम लगा देते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, और यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जी वोल्ट मीटर हम जब लगाते हैं और पोटेंशियल मेजर करते हैं तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होगी तभी वो सही वोल्टेज जो है वो कैलकुलेट कर पाएगा। अदरवाइज़ वो सही वोल्टेज कैलकुलेट नहीं कर पाता, बल्कि क्या करता है, सर्किट में अपना कोई ना कोई हिस्सा डाल के सर्किट के वोल्टेज को ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर में एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि जो एक्चुअल वोल्ट मीटर होता है उसकी अपनी रेजिस्टेंस बहुत हाई नहीं होती, इन्फिनिट नहीं होती। ठीक है, तो अगर उसको हम यूज़ नहीं करते तो क्या यूज़ करना चाहिए, हम CRO यूज़ कर सकते हैं, कैथोड ऑसिलोस्कोप। उसके ज़रिए भी आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। लेकिन CRO में भी मसला है। क्या मसला है जी, एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, दूसरा उसको यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो जो CRO होती है उसको मतलब यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और दूसरा वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ पे हम एक और मेथड लगाना चाह रहे हैं कि जो इजी भी हो और जिसके ज़रिए हम वोल्टेज जो है वो आसानी से और सही कैलकुलेट भी कर सकें, और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर क्या है, सिंपल सी डिवाइस है। एक्चुअली ये कंसिस्ट करती है जी रियोस्टेट पे। यहाँ पे वो कहते हैं हाउ एवर देर आर सम पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दोनों बता दिए हैं, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंसिव होते हैं और डिफ़िकल्ट टू यूज़ होते हैं। वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हम कर सकते हैं वो होता है पोटेंशियोमीटर। अब यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है कि पोटेंशियोमीटर अक्सर में होता क्या है। A potentiometer consists of a resistor R in the form of a wire on which a terminal C can slide। ये जो लाइन है, ये लाइन आपने पढ़ी थी जी रियोस्टेट में। क्या होता है पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या होता है जी, एक वायर पे कंसिस्ट करता है, AB वायर, जिसके ऊपर एक टर्मिनल C जो है वो स्लाइड कर सकता है। तो अगर सारे को आप कंसिडर करें तो ये एक रियोस्टेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर हम A और C के दरमियान वाला पोर्शन लें तो उसकी रेजिस्टेंस स्मॉल r है, A और B की अपनी रेजिस्टेंस टोटल R है। अगर C को हम स्लाइड करते हैं A से परे तो A और C के दरमियान रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाती है, और अगर हम C को A की तरफ मूव करें तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाती है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। क्या कहना चाह रहे हैं जी, द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C कैन बी वेरिड फ्रॉम 0 to R, जैसे मैंने बता दिया। इस तरह से अगर हम यहाँ पे कोई बैटरी लगाते हैं, ये पोटेंशियल ई बैटरी लगा दी हमने, और इसको हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम A और C के दरमियान रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होता जाता है। अगर A और C के दरमियान रेजिस्टेंस हम कम करते जाते हैं तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। ये दोनों यूज़ हमने पहले पढ़े हैं रियोस्टेट में। ठीक है, तो जो चीज़ हमने पहले पढ़ी है बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ ये सारा वैसे का वैसे लिखा हुआ है। कहाँ तक जी, ये आई थिंक सो फिगर 13.25 जहाँ तक लिखा हुआ है, ये सारे का सारा पिछला सारा टॉपिक जो है वो वही है जो कि हमने पीछे रियोस्टेट में पढ़ लिया हुआ है। तो थोड़ा सा रीड आउट कर देती हूँ जी। फिगर 13.24 के बाद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ I इज इक्वल टू E ओवर R। अगर हम रेजिस्टेंस बिटवीन A और C के दरमियान स्मॉल r के साथ रिप्रेजेंट करें तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आ जाएगा IR और वो आ जाएगा RE ओवर R। अगर स्मॉल r को हम चेंज करें, ठीक है, ज़ीरो करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर स्मॉल r को इंक्रीज़ करके आप कैपिटल R बना देते हैं तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बैटरी के EMF के बराबर आ जाएगा। स्मॉल r वेरी कर रही है 0 से कैपिटल R, तो जो पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा है 0 से कैपिटल E।
इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं अननोन ईएमएफ ऑफ अ सोर्स फाइंड करने के लिए। यहाँ तक ये सारे का सारा वही है जो हमने रियोस्टेट में पढ़ा, ठीक है। हेयर आर इज इन द फॉर्म ऑफ अ वायर, यूनिफॉर्म या स्ट्रेट वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन, a source of potential say a cell whose EMF EX is to be measured। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से नई चीज़ शुरू हो रही है कि अगर हमने किसी ऐसे सेल की EMF फाइंड करनी है जो कि अननोन है, ठीक है, तो उसको भी हम पोटेंशियोमीटर के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने से पहले क्या करना चाहिए, हमें कंस्ट्रक्शन में देखना है कि हमने EMF EX वाले को कैसे लगाना है सर्किट में, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर की बाकी डायग्राम वैसे की वैसे ही है। ईएमएफ है, ए और बी टर्मिनल है, सी टर्मिनल है, उसके साथ हमने यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाना है, ठीक है। पहले हमने वोल्टमीटर लगाया था, अब हमने लगाना है गैल्वेनोमीटर। और जो ई एक्स है इसको हमने इस तरह से सर्किट में लगाना है कि ई एक्स का पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो ई एम एफ ई है बैटरी की उसका पॉजिटिव टर्मिनल सेम साइड पे हों और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो सेम साइड पे हों। अब होगा क्या यहाँ पे, सेम ऐसे करने से जो ए पोटेंशियल है, ए पॉइंट है, उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा विद द ई एम एफ ई ऑफ द बैटरी एंड ई एक्स और ई का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही साइड पे होंगे। जस्ट जो नेगेटिव टर्मिनल है वो चेंज हम कर सकते हैं। जैसे ही देखें ई एक्स का पोटेंशियल ई के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा जी, हम कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब देखिए जब हमने कोई चीज़ मेजर करनी होती है तो एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव पॉइंट को फिक्स कर दिया। अब नेगेटिव वाले को हम मूव करेंगे, ठीक है। देखिए जब भी हम कंपैरिजन करते हैं या फाइंड करते हैं तो दोनों पॉइंट को इकट्ठे मूव नहीं करते, एक को फिक्स कर देते हैं, दूसरे को मूव करते हैं, ठीक है। लेंथ इंक्रीज कर दें या लेंथ डिक्रीज कर दें, जैसे ही लेंथ्स बराबर होंगी या पोटेंशियल्स बराबर होंगे तो हमें यहाँ पे जो इंडिकेटर लगा होता है उसके ज़रिए पता चल जाता है कि आया कि ये दोनों आपस में बराबर हो गई हैं या नहीं हुई। इसकी एग्जांपल आप ले लें कि आपने वाटर की हाइट फाइंड करनी है, किसी दो आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं या दो आपके पास कोई चीज़ें हैं, तो दोनों में आपने पानी की मिकदार सेम करनी है, ठीक है। एक आपके पास मेजरिंग डिवाइस है यानी कि जिसमें आप पानी की मिकदार ऑलरेडी फिक्स्ड है, एक में हम क्या कर सकते हैं उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है, पानी की जो एक साइड है उसको हम सेम रख लेंगे, दूसरी साइड को हम कम या ज़्यादा करते हुए पानी का लेवल दोनों जगह पे सेम कर सकते हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पे जो बैटरीज हमने लगाई हैं तो बैटरी का EMF ई पॉजिटिव वाला और इधर से EX का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उनको हमने सेम कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल की हाइट सेम हो गई। अब जो नेगेटिव वाला है उसको हम चेंज कर सकते हैं बाय मूविंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C। जैसे ही हम C को मूव करेंगे इसका जो नेगेटिव पॉइंट है अगर वो बराबर हो जाता है उस नेगेटिव के तो फिर दोनों वोल्टेज आपस में हो जाएंगे बराबर। जैसे ही वोल्टेज बराबर होंगे तो आपके पास EX की वैल्यू जो है वो फाइंडेबल हो जाएगी। यहाँ से आपको बता देती हूँ, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन VAC। इसको दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल है उसको फाइंड किया जा सकता है बाय यूजिंग VAC, ठीक है। और इसका रिलेशन हमारे पास मौजूद है, स्मॉल r और यहाँ पे E और कैपिटल R, ठीक है। तो जैसे ही R को हम मूव करेंगे, R की वैल्यू चेंज करेंगे, कैपिटल R की वैल्यू चेंज होगी और आपके पास पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ से A की और इसकी पॉजिटिव टर्मिनल सेम है, यहाँ इसको मूव करेंगे, जैसे ही VAC आपके पास EX के बराबर हो जाएगा तो आपके पास आंसर जो है वो निकल आएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है जी, अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल से या सेल X whose EMF EX is to be measured is connected between A and the sliding contact C of the galvanometer through a galvanometer G. It should be noted that the positive terminal EX and that of the potential divider are connected to the same point A. If in the loop AGCA the point C and the negative terminal of EX are at the same potential, जैसे ही C का
और EX का नेगेटिव टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो फिर गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो कोई चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। Then the two terminals of the galvanometer will be at the same potential and no current will flow through the galvanometer. Therefore, to measure the potential EX, the position of C is so adjusted that the galvanometer shows no deflection. Under this condition, the EMF EX of the cell is equal to the potential difference between A and C, whose value ER over capital R is known. In case of a wire of uniform cross section, the resistance is proportional to the length of the wire. ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गई है कि क्या कह रहे हैं। जैसे ही सी पॉइंट का पोटेंशियल EX वाली EMF के नेगेटिव पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और जो EX की वैल्यू है वो हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर की वैल्यू के बराबर आ जाएगी, जो कि होती है ER ओवर कैपिटल R। अब आगे वो बात बता रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसी वायर मौजूद हो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म है, तो उस केस में हम R को L से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में किया था। द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, देयरफॉर जो EMF होती है अननोन EMF, उसको हम L की फॉर्म में, लेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि L और R आपस में डायरेक्टली वेरी करते हैं। तो यहाँ पे नीचे बता भी दिया कि कैपिटल L क्या है, ये टोटल लेंथ है वायर की। स्मॉल l क्या है जी, ये लेंथ है फ्रॉम A टू C आफ्टर C हैज़ बीन एडजस्टेड फॉर नो डिफ्लेक्शन। और एट द मैक्सिमम पोटेंशियल, वो कहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होती है मैक्सिमम पोटेंशियल की, वो हम बैटरी जो हमने खुद लगाई होती है उसके EMF के बराबर ले सकते हैं। लिहाजा जो हमारे पास अननोन EMF होगी, अननोन वाली बैटरी होगी, उसकी वैल्यू जो हमारी अपनी बैटरी है जिसकी वैल्यू हमें पता है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो बैटरी हमने लगाई है उसका पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा हो तभी अननोन वैल्यू फाइंड हो सकती है, अदरवाइज़ कभी भी हमारे पास जो स्टेबल कंडीशन है या कंडीशन फॉर ज़ीरो करंट है वो अवेल नहीं होगी, तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान आपने रखना है कि आपकी जो अपनी वाली बैटरी है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। हैज़ बिन एडजस्टेड फॉर नो डिफ्लेक्शन, और यहाँ पे जो कहते हैं EX जो है उसकी वैल्यू हमारी अपने वाली बैटरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ नल कंडीशन कभी भी ऑब्टेन नहीं होगी और कभी भी हम EX की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। पोटेंशियोमीटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड्स फॉर मेजरिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 3 अदर यूजेस हो चुके हैं। रियोस्टेट वाला काम हमने कर लिया। पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर को। हम इसको यूज़ कर सकते हैं EMF फाइंड करने के लिए अननोन, और एक और इसका यूज़ है जी कि हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर सकते हैं फॉर द कंपैरिजन ऑफ 2 अननोन EMFs। ठीक है, तो कोई से भी 2 EMFs हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है हमने, उसको हम क्या करेंगे जी, एक दफ़ा एक बैटरी लगा देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम नल कंडीशन फाइंड कर लेंगे जो कि बनेगी EL1 ओवर कैपिटल L, और दूसरी के लिए हम EMF फाइंड करेंगे जो कि बनेगी हमारे पास E2 जो कि EL2 ओवर L के बराबर आएगी। दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा E1 ओवर E2 और साइड पे आ जाएगा हमारे पास L1 ओवर L2। सो द रेशो ऑफ द EMF इज इक्वल टू द रेशो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके यूजेस भी आ गए। 3 अदर यूजेस हैं इसके भी बेसिक। क्या कर सकते हैं हम, पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर सकते हैं जी वेरिंग पोटेंशियल के तौर पे या पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे। हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर सकते हैं अननोन EMF फाइंड करने के लिए, और हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर सकते हैं फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू EMFs ऑफ द बैटरी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।